मातरम जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 14 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से आपको अपडेट किया जाए। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में 22 प्लस क्वेश्चन है। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिल्ली की राजधानी भारत की राजधानी है दिल्ली। और दोस्तों, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और वर्तमान में रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। और ओवरऑल दिल्ली की ये 9वें मुख्यमंत्री हैं। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, ये दिल्ली की महिलाओं में चौथे नंबर पर है मुख्यमंत्री। और लोकसभा की सीट है दिल्ली में 7, राज्यसभा की सीट 3, विधानसभा की सीट 70। उपराज्यपाल हैं दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना। परियोजना का उद्देश्य है पर्यटन और शहरी आवागमन को बढ़ावा देना। दोस्तों, भारत टैक्सी भारत का पहला कोऑपरेटिव सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह सेवा टैक्सी ड्राइवर के स्वामित्व और संचालन पर आधारित है। इसका उद्देश्य यात्री को सुरक्षित, सस्ती और भरोसेमंद कैब सेवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के बाहर लीड प्रमाणित स्थानों के मामले में भारत किस स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमेरिका के बाहर लीड प्रमाणित स्थानों के मामले में भारत मुख्य भूमि चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, लीड का फुल फॉर्म है, नोट डाउन करें, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिजाइन। यही अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन प्रणाली है। इसे यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यूएसजीबीसी द्वारा विकसित किया गया। लीड प्रमाणित स्थान का अर्थ है ऐसा भवन या परिसर जो पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली मानकों को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधर कर कितना हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1:811। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि डॉक्टर जनसंख्या के अनुपात सुधर कर 1:881 हो गया, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1:1000 के मानक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आदित्य पांड्या। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के 17 वर्षीय आदित्य पांड्या ने सिम्युलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन पूरा कर देश के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का कीर्तिमान बनाया। यह मिशन आका स्पेस स्टूडियो द्वारा गुजरात के धौलेवीरा में 1 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में किस भारतीय फोटोग्राफर को नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में जगह मिली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रमैया श्रीराम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चेन्नई के ये फोटोग्राफर हैं रमैया श्रीराम को नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में जगह मिली। दोस्तों, रमैया केरल के कल्चरल प्रोग्राम कंडनार केलन थयम की तस्वीर के लिए नेट जियो इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट 2025 का अवार्ड मिला है इन्हें।
थेयम उत्तर भारत, मालाबार क्षेत्र और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य कला है। पुरुष कलाकार खुद को देवता मानकर विशिष्ट श्रृंगार और भारी वेशभूषा में नृत्य करते हैं। दोस्तों, प्रमुख पुरस्कार 2025-26 नोट डाउन करें। अपडेटेड जानकारी करंट है एकदम। रमैया श्रीराम भारतीय फोटोग्राफ नेशनल जियोग्राफी 2026 कैलेंडर में जगह मिली। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबाला नागी को, जो कि जम्मू कश्मीर में जन्मी भारतीय कलाकार और शिक्षाविद हैं। सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 दोरजी बांगमू वांगचुक को, भूटान की महारानी को। 2026 को भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्राफ्रोड पुरस्कार के लिए चुना गया। 68वां ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता दलाई लामा ने। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को। गणतंत्र दिवस 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज का झांकी पुरस्कार महाराष्ट्र को। विक्टोरिया वेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटेस्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सैलके को चुना गया। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा। गोल्डन ग्लोब 2026 बेस्ट फिल्म ड्रामा हैंडमेड। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को ट्रांसपोर्टेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला जय शाह को। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख पुरस्कार से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चरण 2 शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था और राजधानी पंजाब की है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की भी राजधानी है। और दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की सीट है 19। दोस्तों, इसे सही करें, लोकसभा की सीट है पंजाब में 13, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 117। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों और वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए 72 घंटे के ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी शिखर धवन इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानकारी। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया। टाइटन स्मार्ट ने अपनी नई स्मार्ट वॉच टाइटन सेलेस्टोर 2.0 के लिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दोस्तों, ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने भारत के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को नियुक्त किया। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्ड थान 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बने। पारदीप फास्टपोर्ट ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बनी। यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश बने। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर कौन से बनने जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मैजेंटा लाइन ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन सी। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन लगभग 89 किलोमीटर के साथ नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बनने जा रहा है। बॉटेनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक चलने वाली इस लाइन पर 65 स्टेशन और 21 इंटरचेंज होंगे। यह देश का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो कॉरिडोर भी होगा। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत, दोस्तों नोट डाउन करें, 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1984 को भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत किस जिले को पायलट जिला चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बालाघाट, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। सहकारी क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना WLGSP के तहत मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को पायलट जिला चुना गया। भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को 30 मई 2023 को मंजूरी दी थी। उद्देश्य है छोटे किसानों के लिए अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाना और फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में विपक्षी दलों ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 94 सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 सी यह प्रावधान करता है कि लोकसभा अध्यक्ष को सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इस तरह का प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च की गई ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, विश्वभूषण हरिचंदन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नवीनतम पुस्तक 2025-26 कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दियशलाई का विमोचन हुआ। विश्वभूषण हरिचंदन ने ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक पुस्तक लिखी। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक को लिखा नवीन कुंडू ने। अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौती और प्रतिक्रिया, सुरेंद्र कुमार पचौरी द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक किताब उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारतीय संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। दोस्तों, अभी शिखर धवन को अभी दिल्ली का महाकुंभ मेले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋचा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का भी हाल में विमोचन हुआ है। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश कौन बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनमी है और राष्ट्रपति हैं चीन के शी जिनपिंग। दोस्तों, ये है इनकी इमेज। वैश्विक अनुसंधान और विकास R&D व्यय ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में कुल वैश्विक R&D खर्च बढ़कर 2.87 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें लगभग 3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन 2027 में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त इन सीटू हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, थाईलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई एयरफोर्स ने 9 से 13 फरवरी 2026 के बीच एक संयुक्त इन सीटू हवाई अभ्यास शुरू किया। अंडमान के पास आयोजित अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायुसेना के बीच समन्वय को बढ़ावा देना। भारत और थाईलैंड के बीच प्रमुख रूप से मैत्री अभ्यास सियाम भारत इंड थाई कारपोरेट संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। इससे पहले दोनों देशों के बीच सितंबर 2025 में मेघालय के उमरई में मैत्री 14 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हुआ था। थाईलैंड के बारे में जानकारी दोस्तों, थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश है। राजधानी बैंकॉक है। दोस्तों, थाईलैंड को पहले सियाम कहा जाता था 1949 तक। आधिकारिक भाषा थाई बाहट और दोस्तों सम्राट हैं वजीरा लोंगकोर्न, जिसे रामटेन भी कहा जाता है, जिन्हें रामटेन भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैं अनुतिन चरण विराकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले संगीतमय सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुंबई कोस्टल रोड पर 11 फरवरी 2026 को भारत की पहली संगीतमय सड़क का उद्घाटन किया गया। 60 से 80 किलोमीटर घंटा की गति से वहां चलने वाले टायरों के घर्षण से AR रहमान का प्रसिद्ध गाना जय हो सुनाई देता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ चालकों को गति की सीमा के भीतर रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, प्रथम घटनाएं 2025-26 भारत की पहली संगीत में सड़क का उद्घाटन गोवा में, दोस्तों गोवा में नहीं मुंबई में हुआ है। आप इसे सही कर लें, मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत का पहला संगीतमय सड़क का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर है मुंबई। जर्मनी में आयोजित बायोफेस्ट 2026 में भारत की कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला बने। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद बना। समुद्र क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागर माला वित्त निगम बनी। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला CSF की पहली महिला गीता समोता बनी। भारत की पहली महिला वोटर विभा देवी बनी। वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना बिहार। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हातुशिमा स्टेशन जापान में बना। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैप यशस्वी सोलंकी बनी। तो दोस्तों, ये रहे प्रथम घटनाओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डार्विन दिवस कब मनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 12 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डार्विन दिवस 12 फरवरी 1809 को चार्ल्स डार्विन की याद में जन्मदिन की याद में मनाया जाने वाला दोस्तों यह उत्सव है। इस दिन का प्रयोग विज्ञान में डार्विन के योगदान को उजागर करने, समान रूप से विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। डार्विन दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। दोस्तों, डार्विन दिवस की शुरुआत कैसी हुई इसके बारे में जानकारी। जानकारों के अनुसार डार्विन दिवस समारोह की शुरुआत 3 डार्विन उत्साही लोगों से हुई। डॉक्टर रॉबर्ट स्टीफेंस, जिन्होंने सिलिकॉन वैली में मानवतावादी समुदाय को 1995 में वार्षिक
डार्विन दिवस समारोह शुरू करने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर मासिमो पिगलिउची, जिन्होंने 1997 में टेनेसी विश्वविद्यालय में एक वार्षिक डार्विन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, और अमांडा चेसवर्थ, जो स्टीफेंस के साथ मिलकर 2000 में न्यू मैक्सिको में डार्विन दिवस कार्यक्रमों को आधिकारिक रूप में शामिल करने में शामिल हुई। दोस्तों, फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला शांति और सुरक्षा सूचांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 131वां 131वां ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महिला शांति और सुरक्षा सूचांक 2025-26 का प्रकाशन जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी पीस रिसर्च ऑस्लो इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। दोस्तों, भारत 0.607 के स्कोर के साथ 131वें स्थान पर है। यह इंडेक्स महिलाओं के समावेश, न्याय और सुरक्षा के 13 संकेतकों पर आधारित है। टॉप 3 देश हैं डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे। दोस्तों, महिला शांति और सुरक्षा सूचांक 2025-26 में सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान है, जिसका स्कोर है 0.279 है। दोस्तों, प्रमुख सूचांक 2025-26 नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI में भारत की रैंक 45वीं रही। पहले स्थान पर अमेरिका। नुम्बियो के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में ज्यूरिख शहर को शीर्ष स्थान मिला। टाइम पत्रिका ने आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। महिला शांति सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में पहला स्थान डेनमार्क को, भारत की रैंक है 121वीं। निर्यात तैयारी सूचांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर पहले और भारत को 80वां स्थान मिला। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में पहला स्थान अमेरिका और भारत का स्थान तीसरा। जकार्ता इंडोनेशिया दुनिया को सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बना। UNEP के ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 में भारत, चीन और अमेरिका के बाद मीथेन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिसेलिंस इंडेक्स 2020 में भारत को 104वां स्थान मिला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 139 देशों की रैंक में 38वें स्थान पर रहा, जबकि पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख सूचांक 2025-26 के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस 2026 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 13 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व रेडियो दिवस प्रति वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 13 फरवरी 1946 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। 2026 की थीम है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नारा है AI एक उपकरण है, आवाज नहीं। विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया रेडियो रायपुर ने 13 फरवरी को सम्मेलन आयोजित किया। विषय रहा रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह यूनेस्को के सहयोग से आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानकारी। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 में हुआ था और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं हरि भाऊ
किशन राव वागड़े। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 200। दोस्तों, स्थान रहा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर जिला, राजस्थान, जहां वायु शक्ति अभ्यास 2026 आयोजित। उद्देश्य है भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन। इस अभ्यास में राफेल, मिग-29, सुखोई 30, MK-1, तेजस, जगुआर और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान के साथ स्वदेशी प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी अपनी मार्ग क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोसिस ने अपने 27वें स्थापना दिवस जेली ऐप पोर्टल, समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और स्वेस अर्ली वार्निंग सिस्टम को कहां लॉन्च किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इन्फोसिस के बारे में जानकारी। दोस्तों, इन्फोसिस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय जिसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। स्थापना इसकी हुई थी 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी रामैया कौन थे जिनका निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पत्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 10 फरवरी को कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व सदस्य और पत्रकार पी रामैया का निधन हो गया। रामैया 50 सालों तक द हिंदू मीडिया ग्रुप का हिस्सा रहे। 1998 में इसकी कर्नाटक ब्यूरो चीफ के तौर पर रिटायर हुए थे। रामैया ने कर्नाटक पत्रिका अकादमी, राज्य मान्यता समिति, दूर संचार सलाहकार समिति के मेंबर के तौर पर भी काम किया। प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व सदस्य और पत्रकार पी रामैया का हाल में निधन हुआ। सिंगापुर के पर्यावरणविद ट्री लेडी कारदीदा मेमानी का निधन हुआ। भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर इलियास पाशा का निधन हुआ। मशहूर लेखक और ब्रिटिश भारतीय पत्रकार मार्क टूली का भी निधन हुआ। पंजाबी हास्य अभिनेता जसविंदर भाल्ला का निधन हुआ। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष IS बिंद्रा का निधन हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नॉब्स का निधन हुआ। ट्रेड यूनियन नेता अनंत सुब्बा राव का निधन हुआ। मशहूर डिजाइनर वेलेंटीना गारवानी इटली का निधन हुआ। प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का दिल्ली में निधन हुआ। बिलियर्ड्स के खिलाड़ी मनोज कोठारी का निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन हुआ। तो दोस्तों, ये रहे प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश को चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। दोस्तों, पुंडुचेरी के 2 वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश को मोतियाबिंद से होने वाली अंधता और दृष्टिहीनता से लड़ने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। यह सम्मान 11 अप्रैल 2026 को वाशिंगटन DC में आयोजित अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी ASCRS फाउंडेशन भी प्रदान किया जाएगा। प्रश्नों का चयन और PC सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद।